हमारी प्रश्नावली 3B है। उसका पहला सवाल है कि समीकरण 2x + 3y = 11, x = 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसी में हमारा दूसरा है, यदि 3x + 5y बट्टे 3x - 5y = 7/3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ये दो सवाल हैं, ये हमारे पहले में ही हैं और इनमें लिखा है हल कीजिए। कैसा कीजिए? हल कीजिए। तो पहला हम करते हैं, अगर हमारे इसमें दो विधि चलती है, एक चलती है विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि में क्या होता है, जैसे x + y है, मान लो 6 और एक है x - y = 7। तो इसमें क्या होता है, हमें एक पद को गायब करना है, या तो हम x को गायब कर लें या फिर y को गायब कर लें, उसे हम बोलते हैं विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन का सीधा ही लिखा है कि स्थापन यानी उसके स्थान को चेंज कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ये हमें आगे समीकरणों में काम आएंगे, अभी तो आएगा नहीं, आगे एक्सरसाइज में तभी हम देखते हैं। तो हम पहला सवाल करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब है जैसे हमें x का मान इसमें रखेंगे, यानी हमने प्रतिस्थापन कर दिया, या इसका मान हमने दूसरे स्थान पर रख दिया। चलो तो हम सवाल करते हैं। सॉल्व कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। सॉल्व कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है 2x + 3y = 11 है, x = 1 और y = क्वेश्चन मार्क है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में x = 1 रखने पर, या हम लिख सकते प्रतिस्थापन करने पर x = 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × 1 + 3y = 11। x बराबर हमने क्या रख दिया? 1, तो ये हो गया 2 + 3y = 11, यानी 3y = 11 - 2। 3y = 11 में से गए 9 बचेंगे, यानी y बराबर हमारा बचा 9/3, 3 त्रिक 9, यानी y बराबर हमारा आ गया 3। क्या आ गया? 3। अतः हमारा बी विकल्प सही है। दूसरा है, अब इसमें हम करते हैं, तो ये हमारा लिखा है 3x + 5y = 7 × 3x - 5y बट्टे 3। ठीक है, तो इसमें हम कैंची गुणा कर देंगे। कैंची गुणा का मतलब होता है नीचे वाली संख्या का ऊपर के साथ गुणा, ऊपर वाली संख्या का नीचे के साथ गुणा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 × 3x + 5y = 7 × 3x - 5y। ठीक है, हो गया। अब हम करते हैं 3 त्रिक 9 x, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 y बराबर, ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 x, 7 × 5 = 35 y। ठीक है, यहाँ हमारा बचेगा, वो क्या बचेगा? 9x - 21x बराबर -35y + 15, सॉरी ये माइनस प्लस का इधर जाए, किसका हो जाएगा? माइनस का 15y। ठीक है, अब 21 में से हमारा 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 12x, वो भी माइनस का, और यहाँ हमारा माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे 5 5 10 की 0, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5y। ठीक है, ये अभी हमारे पास किस में लिखा हुआ है? गुणा में। किस में लिखा हुआ है? गुणा में। y इधर जाएगी तो किस में जाएगी? भाग में, क्योंकि हम अनुपात को लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं x/y। तो हमें मान भी किसका चाहिए? x/y का चाहिए। और ये माइनस था तो ये माइनस का ही रहेगा। अब माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा और ये बचेगा हमारा x, ये गुणा में इधर आया, किस में चला गया? भाग में। और ये यहाँ पे गुणा में था, इधर गया, किस में चला? भाग में। तो ये बचा x/y बराबर, ये हमारा किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। हम 2 से काटेंगे तो हमारे ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, यानी 25/6। ये हो जाएगा x अनुपात y बराबर 25/6, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? ए। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आपका दूसरा सवाल है, लिखा है हल कीजिए 2x + 3y = 7, y + 3 = 0 है, यानी हल करना है, यानी x y का मान निकालना है। तो हम इसे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड, तो हम सेकंड को हम लिख सकते हैं बाई, ये प्लस का है हमारा, अगर बराबर के उधर कोई भी संख्या जाती है प्लस की, वो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस की। यही हमारा क्या हो गया, बाई का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x + 3, बाई का मान हमारा 3 था तो बाई की जगह पर चिपका दो या रख दो, -3 बराबर हमारा हो जाएगा 7, 2x 3 3 9, माइनस 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 में माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा बराबर 7, यानी 2x बराबर 7, माइनस का उधर गया किसका हो गया हमारा प्लस का, यानी 2x बराबर हो गया 9 और 7 कितने हो गए हमारे 16, x बराबर हमारा हो गया 16/2, यानी कि 2 8 16, यानी जो x का मान आया वो क्या आ गया हमारे पास 8, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल, तीसरा हमारे पास क्या है, लिखा है कि समीकरण क्या लिखा है, 1/x + 5/y बराबर 3 में क्या बोला, में x बराबर 2 है, क्या है, x बराबर 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, y का, तो हम सीधा ही कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 1/, इसे हम समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं आगे, और यहाँ हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 + 5y बराबर 3, यानी ये हो जाएगा 5y बराबर 3 - 1/2, ये प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, तो 5y बराबर हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 2, और इसके बट्टे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, जितने बार भाग जाता है उतने बार कर देते हैं हम अंश में गुणा -1, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 1 बार होगा, यानी 5y बराबर हमारा हो जाएगा 3 3 दूनी 6 - 1/2, यानी हमारा हो जाएगा 5y बराबर 5/2, इसका कर लो कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 5 दूनी 10, यानी जो हमारा y बराबर निकल के आएगा वो आएगा y बराबर 10/, ये गुणा में इधर आया कितना हो गया भाग में 5 दूनी 10, यानी y बराबर हमारा कितना निकल के आया 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चौथा लिखा है निम्न समीकरण के युग्म को हल कीजिए, तो हमारा चौथा है और चौथे का भी पहला है, चौथे में हमारे 2 दिए हुए हैं। तो पहला लिखा है 3x + 4y बराबर 10, और दूसरा लिखा है 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, ये पहला सवाल है और इसी में हमारा दूसरा है। चलो दूसरा हम बाद में लिखते हैं, आगे पहला सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हम सेकंड से आगे हम सेकंड समीकरण को पूरी अच्छी तरह बना लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड बनाएंगे तो इसमें दोनों में हमारे 2 कॉमन आ जाएंगे, तो x - y बराबर हमारा बचेगा 2, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी हमारा बचा x - y बराबर 1। क्या बचा, x - y बराबर 1, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर, आगे इसे डाल लो समीकरण सेकंड, क्या डाल लो समीकरण सेकंड डाल लो, सेकंड डालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा 1 + के y, ये हो गया हमारा x का मान। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × x का मान क्या है x + y, तो हमारा हो जाएगा 1 + के y + 4 × y बराबर 10, हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 + 4y बराबर 10, 4 और 3 7y, ये प्लस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी y बराबर हमारा बचा 7, और ये किस में था गुणा में था, इधर जाएगा किस में जाएगा भाग में, 7 एकम 7, यानी y बराबर हमारा क्या आ गया 1।
अब y का मान हम किस में रख देंगे, इसमें, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखोगे तो सेकंड हमने इसको माना था तो इसे यहीं रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 1, y की जगह पर हमने क्या रख दिया 1 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1, माइनस का उधर गया प्लस का, तो x बराबर हमारा हो गया 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का हमारा दूसरा है, इसी का दूसरा लिखा हुआ है, चौथे का दूसरा हम यहीं पे कर देते हैं। चौथे का दूसरा क्या है हमारे पास लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और जो अगला है वो हमें दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। ये इसको हमें ऐसे ही बना रहने देते हैं, हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसा करते हैं हम, इसमें हम समीकरण इसे डाल लो, समीकरण फर्स्ट, और इसे बना लेते हैं 2x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, इसे डाल लेते हैं समीकरण सेकंड डालेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 है और यहाँ कितना है 3 है, कितना है 3। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को पूरा करने के लिए, यानी यहाँ 9 करने के लिए इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा 9 बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ ये लिखो, गुणा करके समीकरण सेकंड से घटाने पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 त्रिक 9x, 3 पंजे 15, सबके साथ गुणा होगा हमारा, 3 चौक 12 बराबर 0। अब यहाँ पे करेंगे तो ये तो हमारा सेम टू सेम रहेगा क्योंकि इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, 2y बराबर 7। हम घटाने पर करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का, इसमें ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 9 से 9 ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 15 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 13 भाई, वो भी किसके बचेंगे माइनस के, ये माइनस का 12 बचेगा, इधर माइनस का 7 आ जाएगा। अब हम इसे फिर सॉल्व करेंगे, 3y बराबर -7 प्लस 12, -7 प्लस 12 क्योंकि ये माइनस का था, उस तरफ गया किसका हो गया प्लस का हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा -13y बराबर 12 में 7 लेंगे, हमारे पास कितने बचेंगे 5, कितने बचेंगे 5, यानी y बराबर 5/-13। ये हो गया y का मान, किसका मान हो गया y का, हमारा 5/-13 हो गया। इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण कौन से में भी रख दो x y z, जिसमें हमारा मन चाहे, तो ऐसा करते हैं हम समीकरण सेकंड में रख लेते हैं, किस में रख लेते हैं समीकरण सेकंड में। हम समीकरण सेकंड में मान रखेंगे तो हम लिखते हैं समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो देखो 9x, ठीक है, माइनस 2 × 5/-13, ठीक है, ये मान रख दिए, बराबर हमारा हो गया 7। ओके, हमारा हो जाएगा 9x माइनस 5 दूनी 10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +13 बराबर 7, यानी हमारा हो जाएगा 9x बराबर 7 - 10/13। ये प्लस का था, इधर आया किसका हो गया माइनस का, तो 9x बराबर, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो 7 × 13 - 10/13, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 9x बराबर 13 सत्ते हमारे कितने होते हैं 91 - 10/13। ये हमारा इधर गुणा में, उधर जाए किस में जाएगा भाग में,
और यहाँ हमारा कितना बचेगा 81, 13 इंटू 9 9 81, यानी एक्स बराबर जो हमारा निकल जाएगा 9/13। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, हमारा 5वां सवाल है, हल कीजिए कि x/2y प्लस x/2 प्लस 2y/3 बराबर -6x - 2y/3 y/3 बराबर 3 है, तो x और y के मान निकालने हैं। तो ये तो हमारा सीधा हम इसे सरल भाषा में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। सीधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा हमारा 3 और 2 का 6, द्वितीय 6 यानी 3 प्लस 3 दूनी 6, 4y बराबर -1, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6। अब देखो इसे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ऐसे हम इसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 3x माइनस y बराबर 3, यानी 3x माइनस y बराबर 3 तक 9, समीकरण। ठीक है, अब हम इसे करते हैं हल। हल करेंगे तो पहले हमारा ये 3x है, ये भी 3x है, तो हम सीधे ही लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 9। घटाने पर किया तो प्लस और माइनस, ये इससे ये कट गए, 4 और 1 5y माइनस प्लस यानी -15, यानी y बराबर हो गया -15/5 5 15, यानी y बराबर जो मान निकलता है वो आया -3 आया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 9, क्योंकि माइनस लगा हुआ था और मान भी हमारा माइनस में आया, इसलिए हमने क्या किया माइनस आगे से ही लगा लिया। तो ये हो जाएगा 3x 3 प्लस हो जाएगा माइनस 3 बराबर 9, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर 9 माइनस 3x बराबर ये बचा 6, x बराबर बचेगा 6/3 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। हमारा अगला सवाल है छठवां, लिखा है समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 8, और दूसरा लिखा है 10x प्लस 3y बराबर 33। ठीक है, एक हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब की बार हमने आपको क्या बताया, सबसे हम x पद काटना सिखा रहे हैं, अब की बार क्या करते हैं हम तुम्हें y पद से सिखाते हैं। तो y से काटेंगे तो y से क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है या 7 है, यानी ऐसी संख्याओं को गुणा कर दो, ये हमारा क्या हो जाए दोनों बराबर हो जाएं। तो हमारे ये हो जाएगा, यहाँ हम 3 का गुणा कर देंगे तो 7 या 21, और यहाँ हम 7 का गुणा कर देंगे 7 या 21, दोनों बराबर हो गए। जो हमने लिखा है वही सेम टू सेम इसमें लिखना है। समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करने पर तथा सेकंड में 7 से गुणा करके चिन्ह विपरीत है तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3 पंजे 15x 7 तिया 21 और 3 अट्ठे 24। दूसरा करेंगे तो ये हो जाएगा 70x प्लस 7 तिया 21y, ये हो जाएगा 7 तिया 21 की 1 हाथ लगी 2, 7 तिया 21 और 2 23। अब हम इसे ये प्लस माइनस है ये तो कट जाएगा, ये हमारा सीधा कितना बचेगा 85x। ठीक है, इसे करेंगे तो 4 और 1 5 3 2 5 255, कितना बचा 255। तो x बराबर हमारा बचेगा 255/85, 85 दिए 255,
एक्स का मान कितना आ गया 3, एक्स का मान कितना आ गया 3। हमारा एक्स का मान हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। हम लिखते हैं एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखेंगे तो हो जाएगा 10 × 3 + 3y बराबर 33। ये हो जाएगा 30 + 3y बराबर 33, यानी 3y बराबर 33 - 30, यानी 3y बराबर 3, यानी y बराबर 3/3, यानी y बराबर बचा 3 एकम 3 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम ये हमारा सवाल था वो कौन सा था, 6वां था। अब जो सवाल है मेरा, अब 7वां सवाल होगा, कौन सा होगा, 7वां सवाल नंबर 7वां है। हमारा लिखा हुआ है समीकरण ax + by बराबर, हमारा कितना दे रखा है 2, और अगला दे रखा है, वो दे रखा है हमारा bx + ay बराबर 3। तो सिर्फ हम पे एक ही पूछा है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण में एक में से y का मान निकाल कर एक समीकरण में रख देते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, x का मान पता चल जाएगा। तो हम समीकरण फर्स्ट को या सेकंड किसी को भी रख सकते हैं। तो हम पहले से चलते हैं, तो पहले का हम निकालेंगे तो by बराबर ये हो जाएगा 2, ये प्लस का है, उधर गया किसका हो गया, माइनस का। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2 - ax बट्टे b। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये रहेगा हमारा सेकंड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा bx + a × 2 - ax बट्टे b बराबर 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा bx + 2a - a² x बराबर 3, a² x बराबर 3। और इसके पूरे के बट्टे कितना आ जाएगा, b। क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b² x + 2a - ax² x, a² x बराबर 3/b। तो ये हमारा हो जाएगा b² - a² x + 2a बराबर 3b। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो क्या करते हैं, हम x कॉमन ले लेते हैं। x बराबर यहाँ बचेगा हमारा b² - a² + 2a 3b। आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर b² - a² बराबर 3b - 2a, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 3b - 2a बट्टे b² - a²। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमें a का पद आगे दिया है तो हम क्या करेंगे, x बराबर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का, वो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a - 3b बट्टे a² - b²। हमारा आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि अगर a आगे दी है तो a में आगे निकाल लो, अगर b में दिया है तो b में भी निकाल सकते हैं। दोनों आंसर हमारे सही हैं।